वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है ई लेक्चर सीरीज लो एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर यूनिट 5th में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसको हम आरटीआई बोलते हैं शॉर्ट में, आरटीआई एक्ट 2005। इसके अंदर हम समझेंगे कि आरटीआई एक्ट जो है क्या उसके बेसिक्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो अपना फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। अंडर आर्टिकल 19 ये बताया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है हर इंडियन सिटीजन का क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसीलिए जो आपका 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था उसको एज ए फंडामेंटल राइट मानते हुए जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें जो सेक्शन आपकी है आर्टिकल 19 की सेक्शन 1 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसमें जयनारायण वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है फंडामेंटल राइट है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की हम बात करते हैं। एक्ट है आपका 2005 में एक्ट आया था। इसका पर्पस क्या था कि जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है वो गवर्नमेंट्स की वर्किंग, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट हैं, ऑफिस हैं, जो भी गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ पे इंफॉर्मेशंस को ले सकते हैं। इसके अलावा जो सिटीजन हैं, दिस इज़ हैज़ बीन ए वाइडली यूज्ड बाय द सिटीजन एंड मीडिया टू अनकवर करप्शन, प्रोग्रेस इन ए गवर्नमेंट वर्क, एक्सपेंसेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी, जैसे हम देखें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि यदि आपके गांव में, आपके शहर में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, गवर्नमेंट ने जो वर्क किसको दिया था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप आरटीआई के अंदर ले सकते हैं। उससे आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये जो आरटीआई के अंदर इन्फॉर्मेशंस क्या सभी डिपार्टमेंट के लिए ले सकते हैं? तो जहाँ पे हम एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो उनको छोड़ के, जैसे हम बात करें तो जैसे हम रो की बात करें, आपका इंटेलिजेंसी ब्यूरो की हम बात करें, या फिर हम बात करें कि जो डिफेंस से रिलेटेड हैं वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिक्वेस्टेड थ्रू आरटीआई की यदि हम बात करें तो सिटीजन कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी can disclose the parliament some information that can be affected the sovereignty and integrity of India is exempted from the preview of the RTI। की जो exempted organization है वहाँ से आप information नहीं ले सकते। जैसे information related to internal securities हुआ, information related with foreign government relation रहा, foreign countries के साथ जो relation है, आपका information related with intellectual property right हुआ, कैबिनेट के जो डिस्कशन होते हैं तो वो exempted है RTI के अंदर, उनकी आप information नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट कि जब आरटीआई एक्ट आया था तो उसका ऑब्जेक्ट क्या था? उसका ऑब्जेक्ट यही था कि जनरल सिटीजन है गवर्नमेंट्स की वर्किंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सके कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्किंग हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो करप्शन है, जैसे हम देखें तो करप्शन की यदि हम बात करें तो करप्शंस को कम, जो आरटीआई एक्ट के आने के बाद करप्शन क्या हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आई है सिस्टम के अंदर, अकाउंटेबिलिटी आई है। इसके साथ साथ हम ये देखें कि सिटीजन जो हैं अवेयर हैं, जो कंट्री के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी फंक्शन गवर्नमेंट कर रही है उनके लिए क्या है, अवेयर हैं। अब हम समझेंगे कि आरटीआई एक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 2H की यदि हम बात करें तो वहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बताया जाएगा। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि वो अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी किसी के भी कंट्रोल में है। तो पब्लिक अथॉरिटी मींस ऑल अथॉरिटीज़ एंड बॉडीज़ अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी। इसके अलावा हम सिविल सोसाइटी की यदि हम बात करें तो जो आपकी सिविल सोसाइटी है दैट आर सब्सटेंशियली फंडेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द पब्लिक फंड ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ द आरटीआई। कि जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हैं, पब्लिक फंड से क्या है, फाइनेंस हैं, सब्सिडाइज हैं, तो वो भी आपके इसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएंगे। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 4(1) सब सेक्शन बी के अंदर कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करेगी, प्रोएक्टिवली इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो आपकी गवर्नमेंट की रहेगी। सेक्शन 6 की यदि हम बात करें तो प्रिस्क्राइब करती है प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन कि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, सिटीजन जो हैं वो इन्फॉर्मेशंस ले सकें। सेक्शन 7 जो है वो टाइम जो है, टाइम फ्रेम की बात करती है। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो एक वर्ड आएगा PIO,
पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। PIO जो पर्सन होता है वो पर्सन रहता है जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इन्फॉर्मेशंस देने की, और जो प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर इन्फॉर्मेशंस देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो हम सेक्शन 7 के अंदर पढ़ेंगे। ऐसे हम सेक्शन 8 के अंदर चलेंगे तो वहाँ पे हम ओनली मिनिमम इन्फॉर्मेशन जो एग्जेम्प्टेड है उसकी हम बात करेंगे। सेक्शन 8 के अंदर सब सेक्शन 1 है, उसके अंदर हम एग्जेम्पशन अगेंस्ट फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट की बात करेंगे। सेक्शन 8 के अंदर सेक्शन 2 है, वहाँ पे हम बात करेंगे प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, हम उसकी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो आपका RTI एक्ट है, RTI एक्ट की यदि हम बात करें तो वहाँ पे 2 टायर मैकेनिज्म है, सेंट्रल की बात करेंगे, नेशन की हम बात करेंगे, वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमें ध्यान रखनी है। सेक्शन 2H, सेक्शन 4(1), सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 8 का सबसेक्शन A(1) और सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 और सेक्शन 19 जो है हमें ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे सेक्शन 20। सेक्शन 20 हमें ये बता रही है कि यदि जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती या आपकी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है या फिर आपकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसके रिगार्डिंग क्या पेनल्टीज़ हैं उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे पेनल्टीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो PIO होता है, असिस्टेंट PIO होता है, यदि वो पर्सन टाइमली इन्फॉर्मेशन जो उन्हें टाइम दे रखा है उस टाइम के अंदर यदि वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो उन्हें अब जो पेनल्टी है वो अपनी सैलरी में से पे करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन 20 के अंदर ये चीज़ बताई हुई है। सेक्शन 23 की हम बात करें तो उसमें आर्टिकल आपका 32 और आर्टिकल 226 जो है वो बता रखा है, जिसके अंदर ये बता रखा है कि जो लोअर कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट आर बेयर्ड फ्रॉम द एंटरटेनिंग द सूट एंड एप्लीकेशन, कि जो लोअर कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आर्टिकल 32 और 226 के अंदर जो आ रहे हैं उनमें लोअर जो कोर्ट हैं वो एंटरटेन नहीं करेंगे सूट को, मुकदमों को नहीं करेंगे, एप्लीकेशन को नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ RTI एक्ट की। जो RTI एक्ट है वो 2005 में तो आया था। इसमें जो आपके कॉमन सिटीजन है वो गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के रिगार्डिंग में पूछ सकता है। RTI एक्ट जो है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे 2 टायर स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन कमीशन सेंटर लेवल पर भी है, इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है स्टेट लेवल पर भी है जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। RTI के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो पब्लिक के लिए दी जाती है, उसके अंदर सिटीजन के इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाता है, उसमें फंक्शन और ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा जाता है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें RTI के अंदर ऑब्टेन होती है वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताती है कि गवर्नमेंट की वर्किंग किस तरीके से चल रही है। तो ऐसे पर्सन जो गवर्नमेंट्स या सोसाइटी के जो भी वर्किंग के रिलेटेड हैं के रिलेटेड कोई भी प्रोग्रेस जानना चाहते हैं तो वो RTI के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखें एवरी ईयर अराउंड 6 मिलियन जो हैं एप्लीकेशन जो हैं RTI के अंदर जो है की जाती हैं और RTI का टाइमली उनका आंसर भी किया जाता है। तो ये उसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बताता है कि RTI एक्ट जो है इफ़ेक्टिवली कंट्री के अंदर वर्क कर रहा है। दिस एप्लीकेशन सीक information on a range of issue from holding the government accountable for delivering the basic right। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं इससे लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो उन्हें मिलता है। RTI एक्ट के यूज़ करने से जो आपके पीपल हैं, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो करप्शंस को कंट्रोल कर सकती है, ह्यूमन राइट्स का वोलेशन को रोक सकती है, रॉन्ग डूइंग बाई जो है उसको वो कम कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हमें बेटरमेंट में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ये एक्ट। इसके अलावा जो हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं पॉलिसीज़ के थ्रू, डिसीजन के थ्रू, एक्शन के थ्रू गवर्नमेंट्स के, हम जो सिटीजन के इंटरेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं कि जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल हैं वो अकाउंटेबल बने, वो ट्रांसपेरेंसी लाइन सिस्टम के अंदर वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि समस्या क्या है, हमने RTI एक्ट को बना तो दिया है लेकिन उसके इफ़ेक्टिवनेस के लिए गवर्नमेंट को हमेशा अकाउंटेबिलिटी जो है रखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पेनल्टीज़ के बारे में बताया था कि यदि कोई इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो सेक्शन 20 के अंदर मैंने आपको बताया था पेनल्टीज़ वगैरह होनी चाहिए। वो जो पेनल्टीज़ गवर्नमेंट लगाती है वो लोगों की जो PIO है या असिस्टेंट PIO है, आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो उनकी सैलरी में से डिडक्शन होती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो फंडामेंटल राइट है इन्फॉर्मेशन जो
आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 या 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो सिटीजन्स को फ्रीडम दे स्पीच में और उनकी इन्फॉर्मेशंस को वो क्या करे, प्रेजेंट करे। तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि जो आरटीआई एक्ट है वो हमें हेल्प करता है। बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर आरटीआई एक्ट के अंदर के जो प्रोविजंस है वो हमें जो है देखने के लिए मिलते हैं। आरटीआई ने अपने ऑब्जेक्ट्स को भी पूरा किया है, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, तो इन सब को हमने इस लेक्चर में पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम एलएलबी के किसी नेक्स्ट टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स। ओके।